सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं RPF SI के 6 Feb 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम पेंसिल्स आर पेन। तो बेसिकली आप ऐसे बनाएंगे, सम पेंसिल्स आर पेपर्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स। सम ये पेंसिल, ये पेन्स हैं। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन डिसाइड करने हैं। ओके नहीं सॉरी, ये वाला तो कंक्लूजन बना दिया मैंने। यहाँ है स्टेटमेंट, सम पेपर्स आर पेन्स, ओके, एंड ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। ऑल पेंसिल्स आर पेन, ठीक है। तो सम पेंसिल्स आर पेपर आपको यहाँ पे बोला गया है। सम पेंसिल्स आर पेपर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन अगर हम बात करें, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स, ये वाले पेन्स जो है वो पेंसिल्स हैं, तो ये करेक्ट हो गया। यानी कि ओनली कंक्लूजन 2B वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है हमसे कि ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें पता करना है कि P इज़ मैटरनल आंट ऑफ R कैसे मतलब किस इक्वेशन से बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, शुरू फर्स्ट मतलब ये बेसिकली आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, P%R। P%R का मतलब हो गया P इज सिस्टर ऑफ R, और Q, और Q जो है वो फादर है किसके, वो है हमारे फादर R के, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। एंड इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक मिनट, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि R की पैटर्नल आंट कौन हो गई है, वो हो गई है P। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, साइटोलॉजी इज इक्वल टू सेल्स। तो एंटोनोमोलॉजी किससे रिलेट करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, वही हम इंसेक्ट्स की स्टडी को एटोनोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज मोटल इज कोडेड लाइक दिस, व्हाट विल बी कोड ऑफ गार्डन। तो देखिए मोटल की अगर हम बात करें तो M क्या होता है, M होता है हमारे पास 13, O हो गया 15, R इज 18, T इज 20, A इज 1, R इज 12, सॉरी L इज 12। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा हमारे पास 22, देन है हमारे पास 19 और यहाँ हो गया 17, P इज 16, E इज 5 एंड X इज 24। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पे +4 हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है। तो सेम हम गार्डन के साथ करेंगे। G होता है 7, A इज 1, R इज 18, D 4, E हो गया हमारे पास 5, N हो गया 14। तो यहाँ पे +4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 होता है हमारे पास K, यानी कि थर्ड वाला तो हमारा K आना चाहिए था। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना तो सेम ही है, तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक करेंगे 14 + 4 से, दैट इज़ 18 होता है हमारे पास R। तो यानी कि ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है कि कौन से वाले ऑप्शन से एक परफेक्ट फुल स्क्वायर बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमें एक साइड बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको स्ट्रेट लाइंस चेक करनी है, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको उठा के यहाँ लगा सकते हैं, तो ये यहाँ बन जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। दैट इज़ 3 4 5, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है हमसे कि ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, इसके कंक्लूजन्स दिए हैं, आपको पता करना है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन 1 में क्या बोला है, C इज़ लेस देन U। तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल है। जब दोनों साइड के सिंबल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो पहले वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाएगी।
देन हमें सेम चीज़ बोली गई है कि सी इज़ मतलब ग्रेटर देन यू, तो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो गया ना, इसमें आपके पास ये हो गया कि यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, ये भी यू है, ये भी यू है। तो इन दोनों में से कोई एक पोजीशन जो होगी, एक कंक्लूजन जो होगा वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये पूछ रहा है कि ऑड वन आउट क्या होता है, क्या है इसमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस में से ही चेक करेंगे, एम होता है हमारे पास कितना 13, क्यू हो गया 17, यू हो गया 21, यानी कि यहाँ पे +4 की सीरीज़ चल रही है। के हो गया 11, पी हो गया हमारे पास 16, यू हो गया हमारे पास 21, यानी कि यहाँ पे +5 एंड यहाँ पे +5 की सीरीज़ चल रही है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर होगा। एल जो है हमारे पास 12 होता है, पी होता है 16 और टी हो गया 20, यानी कि ये भी +4 की सीरीज़ है। तो यहाँ पे ये हमारा अलग हो गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है कि 4441 यानी 4441 इज इक्वल टू 13, देन दिस इज इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें 4 + 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू 13, तो इसको और ऐड कर लेते हैं। 6 + 3 इज 9, 9 + 1 इज 10, 10 + 3 इज 13, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए क्या आ रहा है, 19 दिया है, 28, 46, 82 एंड 154, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास क्या बन रहा है 9, यहाँ पे आपके पास 19 ऐड कीजिए, यहाँ पे आप 18 ऐड कीजिए, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 36 ऐड कीजिए और यहाँ पे आप 64 ऐड कीजिए। तो इसका डबल कितना हो जाएगा 128। आप जब इसमें 128 ऐड करेंगे, 128 ही हो रहा है ना, 128 से तो आंसर आ ही नहीं रहा। 19 और ये 28 होगा ना, हाँ नहीं 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 नहीं, ये 8 हो गया एंड यहाँ 18 ही है, ओके नहीं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि 36, ये सही है। देन है हमारे पास ये 62, हाँ 62 ऐड हो रहा है ये। तो यहाँ पे हमें कितना करना है, यहाँ पे हमें करना है अब इसका डबल, दैट इज़ 124 ऐड। तो जब आप 124 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 7 एंड 8, ओके। तो यानी ये वाला पैटर्न तो नहीं हो रहा डबल वाला, क्योंकि ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए 9 × 1 आपने ऐड किया, यहाँ 19 नहीं है बल्कि 9 है, तो 9 × 1 ऐड किया, या 9 × 2 ऐड किया, या 9 × 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, या 9 × 6 ऐड 8 ऐड किया है, और यहाँ पे आप 9 × 16 को ऐड करेंगे विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 298। ये वाला पैटर्न यहाँ पे सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो देखिए आप ना इसमें लाइक ऑप्शंस चेक कीजिए, जो बाकी होते हैं वॉन्डर, स्टॉन्टर, रोम, स्ट्राइड एंड स्टैमर। तो स्ट्राइड क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि वॉकिंग विद लॉन्ग एंड डिसिसिव स्टेप्स, ठीक है, मतलब लंबे लंबे कदम रखना इज स्ट्राइड। वहीं पर अगर हम वॉन्डर की बात करें तो ये होता है कि वॉकिंग एमलेसली विदाउट डेस्टिनेशन, कोई भी मतलब ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है, बस घूम रहे हैं। स्टॉन्टर भी यही होता है, वॉक स्लोली एंड रिलैक्स। स्टैमर क्या होता है, स्टैमर होता है जो मतलब लोग बोलते बोलते हकलाते हैं ना, स्टैमरिंग करते हैं। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स अनिल, सीता, मानसी, काजल, गोविंद एंड वरु सिटिंग अराउंड लुकिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टेबल। ठीक है, सर्कल टेबल बना लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स सिट्स all 6 students prefer different subjects such as mathematics, physics, history, geography, chemistry and biology. Okay. तो यहाँ पे अगर हम देखें the mathematics that like it sits between the काजल एंड मानसी। काजल एंड मानसी के बीच में जो बैठेगा तो यहाँ पे आप काजल को बिठा लीजिए, यहाँ मानसी को बिठा लीजिए और यहाँ पे जो है वो मैथमेटिक्स को पसंद करेगा। ठीक, अब हमें क्या बोले, द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री इज थर्ड पोजीशन ऑन द राइट ऑफ काजल। तो काजल के थर्ड राइट पे 1, 2 और 3 ये हो जाएगा कौन, केमिस्ट्री वाला। ठीक है, देन हमें क्या बोला है, वरु हु इज नेबर ऑफ गोविंद लाइक्स बायोलॉजी। ओके, वरुण जो है वो नेबर है किसका, गोविंद का। ठीक है, काजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ वरु। तो अगर हमारा वरु इस तरफ है, हु इज नेबर ऑफ तो वरु तो हमारा वो मतलब उसको मैथ्स तो पसंद नहीं है, यानी कि हमारी जो पोजीशन है वो गलत है और हमें अब दूसरा जो टाइप है वो वाला निकालना पड़ेगा। दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ हमने मैथ्स लिया था, अब हमारी काजल जो है वो यहाँ बैठी है और मानसी यहाँ पे बैठी है। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री इज थर्ड पोजीशन राइट ऑफ काजल। तो यानी कि 1, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री वाला और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैथ्स। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि वरु इज नॉट नेबर ऑफ गोविंद लाइक्स बायोलॉजी। ठीक है, काजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरु। अब यहाँ पे वरु आ जाएगा हमारा। गोविंद लाइक्स मैथमेटिक्स, तो यानी कि ये जो है वो हमारा गोविंद हो गया। ठीक, तो अब हमें क्या बोला है, गोविंद के बारे में कुछ और बता रखा था क्या पहले, वरु हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ। ओके, वरु जो है वो हमारा बायोलॉजी वाला हो गया। ठीक है, सीता इज थर्ड पोजीशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स हिस्ट्री। ठीक है, इसको थोड़ी देर रखते हैं। क्या बोले, थर्ड पोजीशन टू द राइट। तो अगर हम मानसी को रखते हैं, सीता इज, मानसी को अगर हम हिस्ट्री लाइक करवाते हैं तो 1, 2 और 3 ये तो नहीं पॉसिबल है। काजल के थर्ड राइट पे 1, 2 और 3 ये भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ी देर इसको होल्ड पे रखते हैं। हु लाइक्स फिजिक्स एंड हु लाइक्स बायोलॉजी आर नेबर्स, यानी कि यहाँ पे या तो काजल बायोलॉजी हो सकती है। सीता इज एट थर्ड पोजीशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने इसको बनाया क्या, हु लाइक्स हिस्ट्री, हिस्ट्री वाला हो गया ये, तो यानी कि यहाँ पे हो गई कौन, सीता। या मैं हिस्ट्री ऐसे लिख देती हूँ, हिस्ट्री। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है हु लाइक्स फिजिक्स एंड हु लाइक्स बायोलॉजी आर नेबर। तो ये बायोलॉजी हो गया, ये हो गया हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स वाले का आदमी कौन सा बचा हुआ है, ये बचा है हमारा अनिल। तो अनिल यहाँ पे हो जाएगा और सब्जेक्ट कौन सा बचा है, सब्जेक्ट बचा है हमारा ज्योग्राफी, जो कि हो जाएगा किसका, मानसी का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो अनिल सिट्स इन द सेकेंड पोजीशन राइट ऑफ गोविंद। तो राइट ऑफ गोविंद के सेकेंड पोजीशन पे कौन है, अनिल। नहीं, ये तो नहीं है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अगर हम देखें काजल लाइक्स केमिस्ट्री, काजल की तो हिस्ट्री है, ये हट गया। सीता एंड गोविंद आर नेबर्स, सीता एंड गोविंद आर नेबर्स नहीं। हु लाइक्स केमिस्ट्री सिट्स बिटवीन अनिल एंड मानसी, तो ये है मानसी, ये है अनिल, इसके बीच में केमिस्ट्री है। तो यस, ये वाला करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है हमसे कि ओके
तो ये हमसे कह रहा है ऑल बॉयज़ आर चिल्ड्रन, और बॉयज़ आर, ऑल बॉयज़ आर चिल्ड्रन, ये बी क्यों नहीं बन रहा, ऑल चिल्ड्रंस आर ब्यूटिफुल एंड सम गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, ऐसे हमें लिखा हुआ है। ऑल चिल्ड्रन आर बॉयज़, ये वाले चिल्ड्रन बॉयज़ नहीं है तो ये कंक्लूजन कैंसिल हो जाएगा। सम गर्ल्स आर ब्यूटिफुल, तो ये हमारे सम गर्ल्स जो है वो ब्यूटीफुल है, करेक्ट हो गया। सम बॉयज़ आर गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ऑल बॉयज़ आर ब्यूटीफुल, सिंस बॉयज़ का वेन डायग्राम छोटा है ब्यूटीफुल से, तो ये भी करेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओके, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल तो यहाँ पे भी दिया है, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल यहाँ पे भी दिया है, तो यहाँ पे 2 और 4 जो है वो करेक्ट होना चाहिए। सम, यहाँ पे आपका 2 और 4 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इन्होंने क्यों ये वाला ऑप्शन ही मार्क किया है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसी को ही हम वापस लिख लेते हैं, तो वो हम गलत मतलब डिराइव करते हैं, तो ये वाला हमारा इसीलिए इन्होंने गलत कर दिया है और ऑप्शन नंबर 1 को हमारा यहाँ करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये बोल रहा है विच कलर इज पेंटेड टू द रेड कलर ऑपोजिट। तो देखिए रेड यहाँ पे कौन कौन सा कलर्स हैं, ऑरेंज कलर जो है वो सिर्फ कॉमन है, तो ऑरेंज से हम क्लॉकवाइज लिखना शुरू करते हैं, ऑरेंज ब्लू एंड रेड हो गया। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ऑरेंज येलो एंड पर्पल हो गया। तो हमें पता किसके बारे में करना है, रेड के बारे में करना है, रेड के ऑपोजिट में हो गया पर्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है हमसे कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक जो लाइन होगी ओके एक ये कंप्लीट ही स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही लाइंस होंगे जो कि स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है हमसे कि इसको कंप्लीट करना है, तो बेसिकली क्या किया जाए, ये यहाँ पे एक ऐसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे ये सर्कल कंप्लीट होगा, देन हमारे पास है क्या ये कुछ इस तरीके से जाएगा एंड ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ये वाला भी कंप्लीट होगा। तो ये किस में दिख रहा है, ये वाला तो ऊपर की साइड पॉइंटेड है, ये हट जाएगा, ये भी ऊपर की साइड पॉइंटेड है, ये भी हट गया। देन हमारे पास बचा क्या, ये यहाँ पे सेंटर में एक एक्स्ट्रा लाइन हो रही है, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है एल इज हस्बैंड ऑफ के हुज ओनली डॉटर इज जी, इसकी ओनली डॉटर कौन है, जी। एल इज सन ऑफ बी, तो ये सन ऑफ बी है। हुज वाइफ इज ए, तो इसकी जो वाइफ है कौन है, ए है। और हाउ इज ए रिलेटेड टू जी, तो ये है उसके ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये बोल रहे हैं कि इसमें से ऑड वन आउट आपको बताना है। तो देखिए x का वैल्यू कितना होता है 24, l होता है हमारे पास 12, ये होता है 6, ये होता है हमारे पास 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें ये सब जो है वो 6 से डिवाइड होते हैं, पर ये 6 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए हमारा ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये भी लगा सकते थे कि ये सारे तो इवन नंबर हैं बट उससे हमारा आंसर ऑड वन आउट में नहीं आ रहा है, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस को देखना होगा जैसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 68 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है कि एम जे इज़ रिलेटेड टू एच ई। तो एम क्या होता है, एम होता है 13, एच हो गया 8, जे हो गया हमारा 10, ई हो गया हमारा 5, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपके पास -5 की सीरीज़।
तो जी होता है 7 माइनस 2, 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना 2। 2 होता है आपका बी। ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहे हैं स्केच का यहाँ पे मिरर इमेज क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका मिरर है तो ये वाला कंप्लीटली इधर बनेगा, तो एस शुरू में नहीं आ सकता, ये हट गया, एस शुरू में नहीं आ सकता, ये भी हट गया, एस शुरू में नहीं आ सकता, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ठीक है, पॉइंटिंग टू अ बॉय वन मैन सेड ही इज ओनली सन ऑफ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ माई सन। ठीक है, तो माई सन क्या होगा, देखिए मैं एक मैन हूँ क्योंकि वन मैन सेड बोल रहा है ना, तो मैं एक मैन हूँ, मेरा जो सन है उसकी जो सिस्टर है, ये होगी सिस्टर की मदर यानी कि मेरी वाइफ हो जाएंगी। ठीक है, और उनके जो हस्बैंड हैं उनका ओनली सन। ठीक है, तो हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द बॉय, वो मैन कैसे रिलेटेड है, तो बेसिकली इसी की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा क्या फादर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी स्ट्रेट राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन इमेज। तो देखिए कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स बन सकते हैं, एक तो ये बन गया और एक हमारा यहाँ बन गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 4। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है ऑथर इज रिलेटेड टू पेन देन बार्बर इज रिलेटेड टू। तो जो ऑथर होता है वो पेन से लिखता है, बार्बर जो होता है वो क्या करता है, वो सिजर से काम करता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है एम्बल इज कोडेड लाइक दिस। तो पेट्रोल कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, देखें अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि क्वेश्चन को देख के ही समझ में आना चाहिए कि ए के ऑपोजिट में क्या होता है जेड, एम के ऑपोजिट में क्या होता है एन, बी के ऑपोजिट में वाई, एल के ऑपोजिट में ओ एंड ई के ऑपोजिट में वी होता है। तो पी के ऑपोजिट में क्या होगा, पी के से हमने याद किया था तो ये हो गया के। ए के ऑपोजिट में हमें पता है क्या होता है जेड, टी के ऑपोजिट में क्या होता है जी, आर के ऑपोजिट में क्या होता है आई, ओ के ऑपोजिट में क्या होता है, ये होता है एल और एल के ऑपोजिट में होता है ओ। ये हमारा कहाँ है के जेड हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है और वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है कि तो ये सेम ही वो वाला क्वेश्चन है कि पहले वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट था वही सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे चाहिए हम लोगों को। तो हम सेम जैसे आपको मतलब याद होना चाहिए कि कैसे कैसे बना था। ठीक है, तो आई गेस ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं हम बना के देख लेते हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कितने 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, द मैथमेटिक्स दैट लाइक इट सिट्स बिटवीन काजल एंड मानसी। तो थोड़ा सा वैसे ही दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा कौन मैथ्स एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कौन काजल एंड मानसी। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री इज थर्ड पोजीशन राइट ऑफ काजल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कौन केमिस्ट्री वाली एंड यहाँ पे कौन है वरुण इज नॉट नेबर ऑफ गोविंद एंड लाइक्स बायोलॉजी। ठीक है, वरुण इज नॉट नेबर ऑफ गोविंद। ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। काजल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वरुण, तो ये वरुण है हमारे पास जो कि कौन है यहाँ पे दिया है हु इज नॉट नेबर ऑफ गोविंद लाइक्स बायोलॉजी, तो ये हो जाएगा कौन बायोलॉजी वाला। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है सीता नहीं गोविंद डज नॉट लाइक मैथ्स, गोविंद मैथ्स को लाइक नहीं करता है। हु लाइक्स फिजिक्स एंड हु लाइक्स बायोलॉजी आर नेबर्स, तो ये हो जाएगा कौन फिजिक्स वाला। और यहाँ पे और क्या दे रखा है
और कुछ दे रखा है, सीता इज अ थर्ड पोजीशन राइट ऑफ पर्सन हु लाइक्स हिस्ट्री। तो ये हो जाएगा कौन, हिस्ट्री वाला, और ये हो जाएगी हमारी सीता, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ज्योग्राफी, एंड ये हो जाएगा आपके पास कौन, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैथमेटिक्स दैट लाइक इट सिट्स बिटवीन काजल एंड मानसी, ठीक है। एंड द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री सिट्स एट थर्ड पोजीशन टू द राइट ऑफ काजल, ये भी सही है, अराउंड द सेंटर ही, ठीक है ठीक है। फिर वरुण इज नॉट नेबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स बायोलॉजी, ठीक है। काजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण, काजल हमारी यहाँ पे है और वरुण के लेफ्ट में है। गोविंद डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सिटिंग अरेंजमेंट है, सीता इज एट थर्ड पोजीशन राइट ऑफ पर्सन हु लाइक्स हिस्ट्री, थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कौन है, अनिल है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि इसको पसंद नहीं है, नहीं, अनिल को हिस्ट्री मिलेगी। रुकिए, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, मैथ्स दैट लाइक्स इट सिट्स बिटवीन काजल एंड मानसी, तो ये हो गया आपका कौन, मैथ्स वाला, ये हो गया काजल, और ये हो गई आपकी मानसी। द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री इज थर्ड पोजीशन राइट ऑफ काजल, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री वाला पर्सन। वरुण इज नॉट नेबर ऑफ पर्सन ऑफ गोविंद लाइक्स बायोलॉजी, ओके। काजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वरुण, तो ये हो गया वरुण, वरुण को पसंद है बायोलॉजी। गोविंद डज, ओके, काजल सिट्स लेफ्ट ऑफ वरुण। गोविंद डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन, यहाँ गोविंद नहीं हो सकता, तो गोविंद या तो ये होगा या ये होगा। सीता इज एट थर्ड पोजीशन राइट ऑन द पर्सन हु लाइक्स हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें काजल की, ये तो सीता हमारी यहीं बचेगी, सीता, क्योंकि हु लाइक्स हिस्ट्री, हिस्ट्री किसको पसंद है, अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री वाले को बिठाऊं तो सीता हमारी यहाँ आ जाएगी, ये हो गया हमारा हिस्ट्री वाला, और यहाँ पे हो जाएगा कौन, ये हो गया हमारी सीता, ठीक है। हु लाइक्स फिजिक्स एंड हु लाइक्स बायोलॉजी आर नेबर, तो इसको हम फिजिक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया, केमिस्ट्री के लिए कौन हो गया, केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा हमारा गोविंद, क्योंकि गोविंद को मैथ्स नहीं पसंद है। तो ये हो गया गोविंद, और मानसी को कौन सा पसंद है, मानसी को पसंद है ज्योग्राफी। हु सिट्स राइट बिटवीन वरुण एंड सीता, वरुण एंड सीता कहाँ है, सीता ये है, तो ये बैठी है के वाली, द पर्सन हु लाइक्स फिजिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, 12 दिया है, 43 दिया है, 162 एंड 633, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटू 4 -5 करें तो हमारे पास 43 आ जाएगा। यहाँ पे हम इंटू 4 -10 करें तो हमारे पास 162 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू 4 -15 करते हैं तो ये आ जाएगा, एंड देन हमें यहाँ पे इंटू 4 -20 करना होगा, तो ये हो जाएगा 2512, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, एंड ये कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये है 3, 13, 35, 109 एंड 323, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा इंटू 3 +4, यहाँ पे है हमारे पास इंटू 3 -4, देन इंटू 3 +4,
एंड इंटू 3 -4, तो यहाँ पे इंटू 3 + 4 कर देते हैं तो आ जाएगा आपके पास 973, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है कि व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट पिक्चर। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए स्टार की पोजीशन एक यहाँ गई है, एक एक स्टार आगे बढ़ रहा है, तो यानी कि अब स्टार को यहाँ नीचे आना चाहिए, तो यहाँ सेंटर में नहीं आ सकता, यहाँ पे ये नहीं आ सकता। अब एट द रेट हमारा एक एक पोजीशन बढ़ रहा है, तो एट द रेट यहाँ पे आएगा, तो ये टॉप पे नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो स्क्वायर्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो लास्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 3 × 3 दैट इज 9 प्लस 4 2 × 2 दैट इज 4 एंड प्लस 1, ये करना है आपको। यहाँ हो गया कितने 14, तो इसमें तो 14 हो गए पर हमें एक यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 15 स्क्वायर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है 169 146 157 134 एंड 145। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -23 + 11 -23 + 11 एंड -23 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 122, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है मिरर इमेज बनानी है इसकी, और ये मिरर आपका दिया गया है। तो देखिए एल यहाँ पे ए से एंड हो रहा है, तो ए ही मिरर इमेज में बनेगा, तो एल नहीं आ सकता, ये हट गया। बाकी दो तो सही, बाकी 3 सही है, पर वाई जो है ये यहाँ पे मिरर इमेज नहीं वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया। और यहाँ पे भी एल यही काम कर रहा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है आपसे कि इसमें एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, इसके कंक्लूजन्स आपको निकालने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए जी को ना एलिमिनेट कर देते हैं ताकि ये एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाए। अब हमें क्या बोला है, टी इज लेस देन आई। तो ये देखिए टी कहाँ है, यहाँ पे है हमारे पास टी, और इसको अगर हम ऐसे लिखें कि m ये e इज इक्वल टू l, ये हो गया g इज इक्वल टू n, ये हो गया हमारे पास i इज इक्वल टू j, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से u एंड ये हो गया t। तो देखिए ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन है, t इज़ लेस देन i हमें बोला गया है, तो ये वाला हमें यहाँ सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो है जो कि सेटिस्फाई होगा। e इज़ ग्रेटर देन आई, आई इज़ ग्रेटर देन ई, तो देखिए यहाँ पे भी सारे ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। j इज़ ग्रेटर देन l, तो j हमारा यहाँ पे है, l कहाँ है, l ये है, और ये भी ग्रेटर देन है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ऑल फॉलोज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है कि वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। कंक्लूजन क्या है, इफ वेट ग्रोज हाइट डिक्रीजेस। तो हाँ ये हो सकता है क्योंकि हमें इनवर्सली बोला है। इफ हाइट इंक्रीजेस वेट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हट गया। ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे आपका ओनली 1 फॉलोज करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट है अगेन सेम क्वेश्चन है आपके पास एंड ये कह रहा है कि ओके ये वरु वाला आ गया, पिछले वाला शायद वरुण था। तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा बदला है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स इज दैट लाइक इट सिट्स बिटवीन काजल एंड मानसी। तो ये हो गया कौन, मैथ्स, ये हो जाएगी आपकी काजल और ये हो जाएगी आपकी मानसी, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री इज थर्ड टू द पोजीशन ऑफ काजल, तो ये हो जाएगी आपकी कौन, केमिस्ट्री। देन है आपके पास वरु इज नॉट नेबर ऑफ गोविंद एंड लाइक्स बायोलॉजी, ठीक है। काजल सिट्स
इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वरु, तो ये हो गया वरु, एंड ये क्या लाइक करता है, ये लाइक करता है बायोलॉजी। गोविंद डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, तो गोविंद यहाँ मैथ्स में नहीं आ सकता, तो आई गेस ये वही वाली सिटिंग अरेंजमेंट है। सीता इज एट थर्ड पोजीशन राइट ऑफ पर्सन हु लव्स हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कौन लाइक कर रहा था, हिस्ट्री हमारा यहाँ था जो कि अनिल पसंद कर रहा था, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए कौन था, केमिस्ट्री के लिए हो गया हमारे पास गोविंद, मानसी थी जो हमारी ज्योग्राफी वाली थी, एंड मैथ्स के लिए था हमारे पास सीता, एंड काजल जो थी वो हमारी फिजिक्स वाली थी, ठीक है। तो ये हो गया हु लाइक्स हिस्ट्री, हिस्ट्री किसको पसंद है, अनिल को, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, एंड ये कह रहा है कि जेफरी डोनेट्स 13% ऑफ हिज सैलरी टू डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, 12% to orphanage, and 14% to physically handicapped organization, and 16% to the medical aid organization. The remaining amount deposits the amount of 23,445 for the monthly expenditure in the bank. Tell the amount donated in the orphanage. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इनका पहले टोटल निकाल देते हैं जितना उसने डोनेट किया है। तो उसने डोनेट कितना किया था, 13%, फिर 12%, फिर 14 एंड देन 16%। इसका टोटल हो जाएगा 55 उसने डोनेट कर दिया है, बचा कितना 45। तो अगर हम टोटल इनकम को x मान लेते हैं, 45% इसका निकालते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 23,445। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 23445 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है कि उसने ऑर्फनेज में कितना दिया है, तो ऑर्फनेज में उसने 12% दिया है, तो इसका हम 12% और निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 4 टाइम्स 3 4 ज़ा 12, और ये हो जाएगा आपके पास 15 टाइम्स, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6252, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, एंड ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल बिकम्स 10 टाइम्स द न्यू सर्कमफ्रेंस विल बी व्हाट टाइम। तो देखिए जो हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, वो डायरेक्टली रिलेट करता है आर से। तो अगर आर जो है वो 10 टाइम होगा तो सर्कमफ्रेंस भी हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, एंड ये कह रहा है थाइलम्स मूव्स एट द स्पीड ऑफ 10/11 नॉर्मल स्पीड एंड टेक्स 13 मिनट्स मोर देन द नॉर्मल टाइम, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम। तो अगर हम यहाँ पे देखें उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है, नॉर्मल स्पीड है उसकी 11, एंड वो कम करके कितना पे चला जाता है 10 स्पीड पे, यानी कि उसके स्पीड का रेशियो हो गया 11:10 स्पीड का रेशियो, एंड इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड और टाइम जो होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है, तो ये हो जाएगा 10:11, ठीक है। दोनों का टाइम में डिफरेंस कितना है 1 मिनट का, बट इसमें हमें कितना दे रखा है 13 मिनट्स का टाइम डिफरेंस दे रखा है। तो उसने पूछा क्या है व्हाट इज़ द यूजुअल टाइम टेकन, तो यूजुअल टाइम कितना था 10 मिनट्स का था, तो इसको भी हम क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपके पास 130 मिनट्स, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 89, एंड ये कह रहा है इन अ बॉक्स देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स इन अ रेशियो 6:7:8. The value of old coin is ₹1, 5 and 10 respectively. If the total value of the coin is 847 rupees in a box, then find the number of coins worth 10 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम देखें 6 रुपीज़, 6 रेशियो किसका है 1 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा क्या 6 × 1 = 7 × 5 = 8 × 10, इसका रेशियो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 6:35 = 80। टोटल कितना हो गया, इसको ऐड कीजिए तो आ जाएगा 121।
121 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 847, यानी कि ये कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया 7 टाइम्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन 10 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 80 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 560। आपसे पूछा है कॉइन्स कितने हैं, तो आप इसको 56 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं सॉरी 10 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा आपके पास 56, यानी कि इन टोटल आपके पास 56 कॉइन्स हैं विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 73 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज of 448 meters. If this train takes 41 seconds to cross the signboard and find out the length of the train. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि स्पीड तो दोनों की सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम इसके डिस्टेंस बाय टाइम दोनों साइड को इक्वेट कर देते हैं। तो पहले में डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, यानी कि x प्लस 448 डिवाइडेड बाय 73, और दूसरी साइड कितना होगा x बाय 41, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 41x प्लस 18 368 इज इक्वल टू 73x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 32x इज इक्वल टू 18368, जो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 474। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है आपसे कि देयर आर 10 रिंग्स इन अ गिफ्ट बॉक्स, द एवरेज वेट ऑफ 4 रिंग्स इज 39 ग्राम्स एंड रिमेनिंग 6 रिंग्स आर 40 ग्राम्स, गिव द एवरेज ऑफ द टोटल रिंग। तो पहले हम टोटल वेट निकाल लेते हैं 4 रिंग्स का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 156। वहीं पर टोटल निकालेंगे 6 रिंग्स का, तो ये हो जाएगा कितना 40 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 240। तो यहाँ पे अगर हम इनको टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 396, और यहाँ पे इन टोटल कितनी रिंग्स हैं 10 रिंग्स हैं, तो ये हो जाएगा कितना 39.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है द टाइम टेकन बाय राकेश एंड विकी टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर इज इन द रेशियो 35:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोशन। तो बेसिकली स्पीड का आपको रेशियो बोला है, और स्पीड क्या होता है, टाइम के ऑपोजिट होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा कितना 37 इंटू 35, जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये बोल रहा है इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये गया कितना 4 टाइम्स, ये गया आपके पास 5 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 486 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 2/3 विच इज़ इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना 15 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 15, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 यानी कि 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 486 इंटू 15/2, ये हो गया कितना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3645, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 2010 में ऑल द ब्रांचेस का कितना एवरेज है। तो ये रहेगा आपके पास 49 प्लस 83 प्लस 57 प्लस 52 एंड प्लस 79। तो यहाँ पे इनका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है, ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 32 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहे हैं स्टडी द ग्राफ। ओके, क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इज द सेल ऑफ C1, C3 एंड C5 ड्यूरिंग द 2 years। C1, C3 एंड C5 ड्यूरिंग द 2 years हमें बोला है, तो ये हम इनका ऐड कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा कितना 108, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 128,
और इन दोनों का ऐड करते हैं 126। अब इन सबको ऐड कर लीजिए 368 जो है वो आपका आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है अ पर्सन रीचेज द कॉलेज विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हॉस्टल till 5 minutes late. If he runs bike at the speed of 60 kmph, he reaches 4 minutes early. Find the distance between the hostel and the college. तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों की स्पीड इनटू टाइम को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है 45, अगर वो 45 की स्पीड से जाता है तो नॉर्मल टाइम से 5 मिनट जो है एक्स्ट्रा लेता है। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर वो 60 की स्पीड से जाता है तो जो टाइम रिक्वायर्ड है उससे 4 मिनट पहले पहुंचना है, तो माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 360t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 60t माइनस 4 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 60 कैंसिल हो गया, इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कितना ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 180t प्लस 15 इज इक्वल टू 240t माइनस 16। तो इसको हम एक जगह ले जाते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 60t इज इक्वल टू 31, यानी t की वैल्यू हो जाएगी 31/60। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आप किसी एक में भी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 31, यहाँ लिख देती हूँ 45 इंटू 31/60 प्लस 5/60, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 36/60, ये गया 6 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, और ये हो गया हमारे पास कितना 2 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स। 9 3 27, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहे हैं द प्रॉफिट अर्न ऑन द आइटम सोल्ड एट द रेट ऑफ 2720 rupees is 11 more than the loss on the same item when it is sold at 1243. Find the purchase price of the item. तो अगर हम यहाँ पे देखें 2720 पर बेचने पर इज इक्वल टू हाउ मच 11% मोर देन, यानी कि 111 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x माइनस 1243 ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27200 माइनस 100x इज इक्वल टू 111x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 409973, नहीं सॉरी 137973, ठीक है। तो हम x को एक साइड ले जाते हैं, x को एक साइड ले जाने से हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 211x इज इक्वल टू 409973। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 1943, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी वेज 72 mobiles be distributed equally in the student of the classroom। तो अगर हम यहाँ पे देखें 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the power of 4 इंटू 3 की पावर 2 एंड 5 to the power of 1। तो हम इसमें से कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 + 1, ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 30 वेज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 103 नोटबुक्स इज 10.3
A notebook is added to the box and the weight goes up to 10.4. What is the weight of new book? ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेट निकाल लेते हैं टोटल का। 103 नोटबुक्स का अगर हम वेट निकालते हैं, टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वेट इज इक्वल टू 103 इंटू 10.3, जो कि हो जाएगा कितना 1060.9। अब इसमें एक बुक और ऐड करी गई है, राइट, तो यहाँ पे कितनी बुक्स हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 104 बुक्स, यानी टोटल ऑफ 104 बुक्स इज इंटू 10.4, ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1081.6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 20.7 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेंथ and decrease the breadth of the rectangular digital board 7/7% respectively. Find the total change in the area. देखिए जितना परसेंट अगर इंक्रीज कर रहा है उतना ही परसेंट डिक्रीज कर रहा है ना, तो आपका इस क्वेश्चन में हमेशा ही डिक्रीज या फिर लॉस होगा। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही नहीं हो सकते, और सिंस यहाँ पे सेम ही आपको वैल्यू दी गई है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 49 डिवाइडेड बाय 100, जो कि हो जाएगा 0.49% डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांचेस C2 ड्यूरिंग द 2 years एंड टोटल सेल ऑफ द ब्रांच C4 ड्यूरिंग द 2 years। तो C2 की अगर हम यहाँ पे सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 83 + 88 इज इक्वल टू 171, और C4 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 52 + 87 दैट इज 139। तो रेशियो कितना हो जाएगा 171:139 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 एंड ये कह रहा है आपसे कि इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास हमें इसमें लगाना है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/13 इंटू 13 कर देंगे, फिर डिवाइड बाय आगे सेम चलता रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/13। अब इसमें क्या होगा 13 ऊपर चला गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/13, 3 यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, तो ये 13 भी हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 169 डिवाइडेड बाय 1/13 हमें दे रखा है, तो 13 फिर ऊपर चला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा कितना, आपका आंसर हो जाएगा 2197 विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ 5600 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% per annum. If after 5 years the amount is withdrawn and half amount of the total amount invested in the market, find out the balance. ठीक है, तो पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5600 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2240, और अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल इसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 5600 प्लस 2240 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7840। इसका हाफ निकाल लीजिए, वो हो जाएगा कितना 3920, यानी 3920 बच गया और 3920 ही उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है आपसे कि अ पर्सन ट्रेवल्स एट द इक्विवेलेंट ट्राइंगल अलोंग द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल at 18 kmph, 24 kmph and 36 kmph. टेल द एवरेज स्पीड। तो देखिए इन तीनों का ना एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम आएगा आपके पास 72, यानी कि अज्यूम दैट कि ये एक 72 किलोमीटर्स का आपका ट्रायंगल है,
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर वो 18 kmph की स्पीड से जाता है तो कितने घंटे में ये वाली डिस्टेंस को कवर करेगा? ये करेगा 72 डिवाइडेड बाय 18 विच इज़ इक्वल टू 4। अगर वो 24 की स्पीड से जाता है तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 आवर्स। और अगर वो 36 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे में सारा कवर कर लेगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 72 इंटू 3, और टोटल आवर्स कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 इज़ 9, तो ये हो गया 9। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होता है हमारे पास? 9 8 ज़ा 72, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 106। द टोटल एरिया ऑफ पीस ऑफ स्क्वायर ग्लास इज 784 विच इज प्लेस्ड ऑन द टेबल टॉप ऑफ टेबल स्क्वायर टेबल। द ब्रेथ बिटवीन the side of the table and the piece of glass is 9 centimeter wide. Give the length of the table. तो पहले हम सबसे क्या करेंगे? 784 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ताकि हमें साइड पता चल सके। सिंस ये स्क्वायर दिया गया है तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 784 दी है, तो इससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 28। तो हमें लेंथ पता चल गई है, लेकिन ये 9 सेंटीमीटर और वाइड है, तो यहाँ पे भी 9 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 9 ऐड करेंगे, यानी कि 28 प्लस 18 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है द शॉपकीपर एडेड 37% ऑफ द परचेजेस प्राइस एज द मार्क प्राइस ओके मार्कअप, and then he gives the discount of 36% on the face value. What will be total percentage or loss? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सेम चीज़ देखिए, अभी जो मैंने बताई थी, सेम परसेंटेज इंक्रीज़ किया है, सेम परसेंटेज डिक्रीज़ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको लॉस हो रहा होगा। तो लॉस में ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही हट गए हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? 37 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100 आप कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 1369 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 13.69, यानी कि 13.69 का उसको लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द अर्न्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द investing under compound interest and general interest for 2 years is 46 रुपीज़, यानी कि बेसिकली आपको SI और CI के 2 years का डिफरेंस दिया गया है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा कि CI माइनस SI क्या होता है? ये होता है PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर फॉर 2 years। ये 2 years का फॉर्मूला है सिर्फ। तो इसका डिफरेंस कितना दे रखा है? 46 इज इक्वल टू पी आपको यहाँ पे पता करना है। आर की वैल्यू आपको 4% दे रखी है, तो 4/4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 25। ये हो जाएगा आपके पास 25। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 28750, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 109 क्वेश्चन। अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट डबल्स इन 3 years। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 756 टाइम्स इट्स अमाउंट। तो ये फॉर्मूला ये तरीका क्या है? आपके पास अमाउंट जो है वो आपका डबल हो रहा है, यानी कि 2x हो रहा है, और प्रिंसिपल आपके पास x दिया गया है, 1 + r/100 आपको दिया गया है। तो ये 3 साल में है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √2। ठीक है, वहीं पर आपसे क्या पूछा है? इतने टाइम्स, यानी कि 256 टाइम्स हमसे पूछा है। x हो गया, यहाँ पे हो गया कितना? 1/r/100, और टाइम हमसे यहाँ पे पूछा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे आप लिखेंगे 2 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 256। अब 256 को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है किसमें? इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 में। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, और ये हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर ऑफ t/3। आप दोनों पावर्स को इक्वल कर दीजिए, दैट इज t/3 इज इक्वल टू 8,
और टी की वैल्यू हो जाएगी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 एंड ये कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 84 देन द रिमाइंडर इज 10, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। तो 84 को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तो कोई वो नहीं आएगा, पर इसमें हम 10 ऐड कर देते हैं, दैट इज़ 94। अब 94 को अगर हम 84 से डिवाइड करते हैं तो 10 रिमाइंडर आ गया। 94 को अब हमें डिवाइड करना है किससे, 12 से। तो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो रिमाइंडर आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 111 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है अ क्यूब ऑफ 13√3 centimeter diagonal is melted to the cuboid if the length of the cuboid is similar to the back of the cube, the width is 6.5, then find the height। तो देखिए अगर हम बात करें साइड की, साइड कैसे निकालते हैं, तो a√3 इज इक्वल टू डायगनल होता है, तो ये हो जाएगा 13√3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि साइड ऑफ द जो क्यूबॉइड है, क्यूब है, वो हो गया 13। तो यानी कि लेंथ की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 13, और ब्रेथ आपको दे रखी है ऑलरेडी 6.5, वॉल्यूम आपको दे रखा है यहाँ पे ओके वॉल्यूम तो सेम ही था ना, क्योंकि उसी को ही रिकास्ट किया गया है। तो ये हो जाएगा कितना, 13 इंटू 6.5 इंटू एच इज इक्वल टू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचा, एच की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 112 एंड इसमें बोला है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 8 इंटू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 8 प्लस 18। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टू द पावर ऑफ 2 बच गया विच इज़ 64 इंटू 8 प्लस 18, और ये हो जाएगा हमारे पास 512 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 530, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 एंड ये कह रहा है कि वीनू रिसीव्ड 76 पॉइंट आउट ऑफ 80 इन फ्रेंच। ओके तो पहले हमें इनका परसेंटेज निकालना है। तो 76 आपको दे रखा है 80 में से, 98 आपको दे रखा है 100 में से, 56 आपको दे रखा है 70 में से, एंड 43 आपको दे रखा है 50 में से। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 273, इसका टोटल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब क्या करना है, 273 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल और इसकी वैल्यू हो जाएगी 91, यानी कि उसके परसेंटेज है 91%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, अखिल शेयर्ड 550 gifts amongst 4 children. The part of the first child is equal to the twice of the share. ओके तो यानी कि बेसिकली ए की जो वैल्यू है वो 2b के इक्वल है, ये इक्वल है 3c के, एंड ये हो गया 4d के इक्वल। तो 1 2 3 4 का आपको एलसीएम निकालना है विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, बी की वैल्यू हो जाएगी 6, सी की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड डी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इन सब को टोटल कीजिए तो कितना आ जाएगा 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 550 यूनिट्स यहाँ पे गिफ्ट्स। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 22 टाइम्स। आपसे पूछा किस किस का है, आपसे पूछा है फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड का, यानी कि इसका। तो 18 इंटू 22 आपको करना होगा विच इज़ इक्वल टू 396, जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 115 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ हमिद, कृष्तो एंड गणेश इज इक्वल टू 3, 5 एंड 7, और आपको बोला है गणेश की वैल्यू जो है वो 574 मोर देन है हमीद के। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 4 का, 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 564, यानी कि ये कितना टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 1 4 एंड 1
141। तो आपसे पूछा है क्रिश्तो की सैलरी, तो ये हो जाएगी कितनी 5 इंटू 141 विच इज़ इक्वल टू 50 एंड 705। आपका यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 एंड ये कह रहा है इसका टेलिंग ज़ीरो आपको पता करना है। तो बेसिकली 214 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 42 आपका क्वोशंट बनेगा। क्वोशंट को आपको फिर से डिवाइड करना है 5 से, तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा 8 क्वोशंट को आपको फिर से डिवाइड करना है 5 से, जो कि बचेगा 1। तो आपको यहाँ पे 42 प्लस 8 प्लस 1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 51, यानी कि 51 टेलिंग ज़ीरोज़ हैं 214 फैक्टोरियल में। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 117 क्वेश्चन एंड इन अ सपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश बेस्ड कंपनी देयर आर 530 males and 513 female employees. The average productivity of all the employees is 63 calls per day. The average call organized by the male employees is 63 per day. The average, देखिए जितना क्वेश्चंस अब तक हमने किए हैं ना उससे सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये 63 ही है, बट हम फिर भी इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 513 प्लस 513 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1026। अब यहाँ पे मेल्स कितने कॉल रिसीव कर रहे हैं 63, यानी कि टोटल कॉल्स मेल बाय रिसीव जो करेंगे वो कितने करेंगे, वो करेंगे 63 इंटू 513। और यहाँ पे फीमेल्स कितने करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल में से माइनस, तो 1026 इंटू ये हो गया कितना 63 और माइनस 513 इंटू 63, ये आपका कितना है 513 फीमेल्स का है। तो यहाँ पे आप 63 को कॉमन ले लीजिए, 1026 माइनस 513 इज इक्वल टू 513 फीमेल्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 513 है, ये और ये कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 118 क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपको निकालने को बोली है। तो इसका रूट कितना होता है, ये होता है 46 4.6 एंड ये हो जाएगा 8.9 और यहाँ पे भी 8.9 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 22.4। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ द स्मॉलेस्ट एलसीएम इज 70 एंड मैक्सिमम इज एचसीएफ दैट इज 7। तो हमें पता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या 70 इंटू 7 दैट इज़ 490। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 120 एंड ये कह रहा है अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंड दैट 11% ऑफ द टोटल बल्ब इज फॉल्टी इफ द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर 6319 देन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो देखिए 11 प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं और नॉन डिफेक्टिव हमें इस वैल्यू दे रखी है, यानी कि अगर x टोटल है उसमें से बचा कितना 89% बचा है डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 6319 जो वैल्यू हमें दी गई है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6319 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 89 और इसमें अगर हम बात करें कि 11% जो है डिफेक्टिव है तो ये हो जाएगा 11 बाय 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7100 डिवाइडेड बाय नहीं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 71 इंटू 11 जब आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 781। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।